वो कौन से दिन होते हैं जिसके दौरान, जिन दिनों के दौरान फीमेल को चाहिए ही चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा मन रहता है। जो फीमेल बिल्कुल नहीं करना चाहती है ना, वो भी चाहेगी उस समय की करे। ठीक है, तो वो कौन सा समय रहता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। कुछ एक लिमिटेड पीरियड रहता है, एक टाइम पीरियड रहता है जिसके दौरान उसको चाहिए। ठीक है, और क्यों चाहिए इसके बारे में भी हम जानेंगे, क्या साइंटिफिक रीजन है इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है, देखिए वो समय जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो होता है ओव्यूलेशन का समय। देखो ओव्यूलेशन क्या है कि जब फीमेल्स की एक मंथ में पूरी एक साइकिल चलती रहती है। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि लड़कियों का तभी तो मूड चेंज होता है, ज़्यादा उनके मूड स्विंग होते हैं, कभी उनको अच्छा लगता है, कभी वो चिड़चिड़े हो जाते, कभी गुस्सा करती है, कभी प्यार जताती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये होता है हार्मोन्स के कारण। जिस तरीके से मेल के हार्मोन होते हैं उससे बिल्कुल उलट फीमेल के हार्मोन होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि हमेशा मन रहता है, नहीं, उनको कुछ समय के लिए ज़्यादा मन रहता है। ऐसे तो कोई कभी भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा अच्छा माहौल है, अच्छा मूड है तो, लेकिन कुछ समय होता है, एक पीरियड होता है जिसके दौरान उनको बहुत ही अच्छा लगता है और वो करना चाहती हैं। तो वो समय है जब उनका जो पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन है जब वो स्टार्ट होने वाला होता है, तो किसी किसी फीमेल को, सबके लिए नहीं है, किसी किसी को उस समय 1 या 2 दिन पहले उनको बहुत ही ज़्यादा मन रहता है। नेक्स्ट है जो कि गोल्डन पीरियड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो है ओव्यूलेशन पीरियड। अब ये पीरियड होता है लगभग 1 वीक का, आप मान के चलिए। कैसे, उसकी भी बात करते हैं। तो देखिए, जब से किसी भी फीमेल को जब पीरियड आते हैं तो उस दिन से जब हम कैलकुलेट करें, जिस दिन ब्लीडिंग हुई उस दिन से लेके और जब तक ब्लीडिंग खत्म होती है, और उसके लगभग बाद से ही शुरू हो जाता है, मतलब जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई, ठीक है, ऐसा समझिए, और उसके टोटल 7 या 10 डेज के बाद जो फीमेल है उसका मन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा सा किसी किसी में कंफ्यूजन ये होता है कि किसी किसी फीमेल का 2-3 डेज का ही पीरियड टाइम होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन होता है, जो ब्लीडिंग का जो पीरियड है वो होता है, किसी किसी का 1 वीक का होता है। तो अप्रोक्स आप मान के चलिए कि 1 वीक या फिर 10 दिन के बाद जो बीच के जो 10 दिन बच गए, ठीक है, 1 सप्ताह मानिए, उस समय सबसे ज़्यादा मन रहता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो ओवा है, ठीक है, सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जो एग है ना, वो फूट के और जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर आने वाला होता है। क्योंकि जब वो उसके अंदर आता है उसके बाद अगर आप करते हैं तो एक ही प्रोसेस है, बायोलॉजिकली एक फीमेल की बॉडी रेडी होती है प्रेगनेंसी के लिए। तो उस समय वो चाहती है कि उस समय कुछ ऐसा हो जो स्पर्म है वो वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में जाए और वो उसको फर्टिलाइज करे ताकि प्रेगनेंसी ठहर सके। ठीक है, तो इसी बेसिस पे उनका मन भी होता है। तो उस समय जो हार्मोन्स का जो लेवल है वो पीक पे होता है। ठीक है, उनका एस्ट्रोजन अच्छा होता है, और एक हम बात करें प्रोजेस्टेरोन, वो भी अच्छा होता है क्योंकि वो सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, है ना। तो और उनका मूड भी अच्छा रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनका बहुत ज़्यादा मन होता है। एक और बात कि जो गर्भाशय है वहाँ से कुछ लिक्विड भी रिलीज होता रहता है, वो सपोर्ट करता है कि जो अगर आप ऑपरेशन बनाते हैं तो जो मेल का जो लिक्विड है वो ईजिली अंदर तक जा सके। ठीक है, मतलब क्या है कि जो उसके अंदर जो शुक्राणु पड़े हुए हैं वो इजीली तैर के और जहाँ तक उनको जाना है वहाँ तक पहुँच सके। तो ये भी धीरे धीरे डिस्चार्ज भी होते रहते हैं। तो इस तरीके से जो पीरियड है वो हल्का सा हम हीट पीरियड भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय जो फीमेल की बॉडी है वो अंदर से भी थोड़ी सी गर्म रहती है, उनका जो टेम्परेचर है वो हल्का सा गर्म रहता है। तो ये सब क्या है, हार्मोन्स का खेल है। उस समय उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और वो प्रेगनेंसी के लिए फीमेल की बॉडी रेडी है। तो वो समय होता है। तो अब आपको ये देखना है कि वो समय कौन सा है। ठीक है, तो ये सब फीमेल का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी में जो पीरियड का जो साइकिल है वो 21 डेज का है, किसी में 30 डेज का है, किसी में 40 डेज का है, किसी में 45 डेज का है। तो ये आपको देखना है कि वो डेज कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।